हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास ये स्पेशल क्लास है। ये जो सब्जेक्ट है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर्स एंड स्काडा, ये यूपी पीसीएल में पिछले एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा गया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी क्लास लूँ और कुछ वीडियोस अपलोड्स करूँ जो जैसे क्वेश्चन हूबहू डिक्टो वही क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आएँ, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं। इससे होगा कुछ नहीं, इससे ये होगा मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा कि आप लोग भी उत्साहित हैं इस सब्जेक्ट के लिए। आइए फिर हम इस सिलेबस को देखते हैं क्या है सिलेबस में और कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ना है और क्या सिलेबस है इसका। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले सबसे बड़ा उसका जो मेन टॉपिक होता है वो होता है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना पढ़ना है और कैसे काम करना है इस पर। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि एक डिप्लोमा होल्डर के लिए एक सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। पीएलसी स्काडा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे और वो काम कैसे करता है, क्या उसका वोल्टेज है, क्या है क्या नहीं है। ये काफ़ी वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपकी एक बुक होगी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल की बुक है, उस बुक के पीछे भी ये सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। लेकिन अभी ये नया आया हुआ है तो इसके नीचे रेफरेंस में बुक के राइटर और बुक का नेम भी है, तो आप चाहे तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर ले या फिर परचेज़ भी कर सकते हैं आप उसको। लेकिन बेटर है कि वो बुक बहुत मोटी है, उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर्स की जानकारी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी क्या है, पीएलसी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक कैसा होता है, कैसा ब्लॉक डायग्राम बनेगा, फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक्स के क्या क्या फंक्शन है, डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स लगे होंगे। जैसे ब्लॉक डायग्राम आपने देखा कंट्रोल सिस्टम पढ़ा हुआ, तो वहाँ भी ब्लॉक डायग्राम का डिस्कशन होता है, बस उसी तरीके से यहाँ भी एक चार्ट के फॉर्म में। लिमिटेशन ऑफ रिले की लिमिटेशंस क्या क्या है उसके बारे में, एडवांटेज क्या है पीएलसी का ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एसजीपी, स्विच गियर प्रोटेक्शन, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का बहुत ज़्यादा जिक्र है, जैसे आईडीएमटी रिले, इन्वर्स करंट रिले, ये बहुत सारी रिले पढ़ी होंगी। तो बस उसके रिस्पेक्ट में पीएलसी क्यों बेटर है उस पर क्वेश्चंस आते हैं। और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, क्या प्रोग्रामिंग होगी, कैसे करनी होगी, लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन बस हमें इंस्ट्रक्शन सेट्स है बस वहीं याद करना है। पीएलसी मैन्युफैक्चरर है, उसके बारे में देखना है। वर्किंग ऑफ पीएलसी, ये इंपॉर्टेंट है, पीएलसी की वर्किंग कैसी है वो देखना है। और बेसिक ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पीएलसी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएलसी का बेसिक ऑपरेशन क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है और उसके आर्किटेक्चर डिटेल क्या है, वो कैसे बनता है। इस टॉपिक को थोड़ा सा रिलेट करो माइक्रो प्रोसेसर, जब पढ़ा होगा आपने कभी, वैसे डिप्लोमा में तो सिलेबस में नहीं है। जैसे 8085 जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, उसके 40 इंस्ट्रक्शन पिन होते हैं अलग अलग, सबके इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, उन सेट के अकॉर्डिंग सबकी चीज़ें, रीसेट इन क्या है, रीसेट आउट क्या है, क्लॉक क्या है, CLS क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो देखना। इस बार UPMRC के भी एग्ज़ाम में माइक्रो प्रोसेसर के एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस थे। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो रहा है टॉपिक, पीएलसी स्काडा कैड माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर, अब इन पे पकड़ बनानी मजबूरी है, कराना ही पड़ेगा। भले सिलेबस में आपको उतना डिटेल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चन का वेटेज बढ़ रहा है। अगर TCS ने एग्ज़ाम लिया UPPCL का, या अदर कोई भी एग्ज़ाम अब JEE का जो ले रहे हैं एग्ज़ाम TCS के द्वारा, उनमें अब इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन वेटेज बढ़ता जा रहा है, और ऐसा पोर्शन वेटेज बढ़ रहा है जिसको हम डिप्लोमा करते समय या इंजीनियरिंग करते समय हम इग्नोर कर देते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट है इंस्ट्रक्शन सेट। अब इसमें इंस्ट्रक्शन सेट में क्या है, बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस है। अब मैंने इंस्ट्रक्शंस बताया कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस है, वो होंगे। लैच क्या है, मास्टर कंट्रोल क्या है, सेल्फ होल्डिंग रिलीज क्या है, टाइमर इंस्ट्रक्शन क्या है, लाइक रिटेंटिव टाइमर क्या है, रीसेटिंग टाइमर क्या है, काउंटर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कैसे उसको एडअप करना है काउंटर में, रीसेटिंग ऑफ काउंटर क्या है, इसके बारे में देखना है। लैटिस और लैडर पढ़ा होगा आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो लैडर डायग्राम क्या है प्रोग्रामिंग का, वो देखना है, वो किस पे बना हुआ है, किस पे उसका क्या बेसिक इंस्ट्रक्शन है, किस पे कैसे उसको फॉर्म करेंगे, वो है। उसका टाइमर क्या है, उसकी काउंटिंग क्या है, सीक्वेंसर क्या है, कंपैरिजन क्या है, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड उसके लैडर प्रोग्राम में क्या क्या लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। पीएलसी का सिर्फ इतना ही है,
बेसिक्स है सिर्फ। और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है इसमें है माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर में क्या लिखा हुआ है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर के पिन डिटेल्स है, इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या है, स्ट्रक्चर्स कैसा है उसका, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे उसमें पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर क्या है, एरे क्या होते हैं, वैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। इन सब का मेरे पास प्रॉपरली नोट्स भरे हुए हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगा मैं। तो इसमें क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स क्या होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या हैं, और एड्रेसिंग मोड है, अलग अलग एड्रेसिंग मोड होते हैं वो देखने होंगे हमें, और टाइमर्स ऑपरेशन देखने, उसके सीरियल पोर्ट्स देखने, कितने पिन हैं उसमें, ये सब देखना है ना। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस है ना, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी लखनऊ 10/7/2019 को ये पब्लिश हुआ है ये। तो ये लेटेस्ट सिलेबस है। कोई भी अगर जेई से रिलेटेड जिसमें डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा अलाउड है, अगर वो सिलेबस उठाएंगे तो यहीं से ही उठाएंगे, इससे बाहर का सिलेबस नहीं आएगा। तो पॉइंट नंबर 4 का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है क्या, जैसे कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें होगा मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर भी है भाई, सबको किसी भी ऑटोमेटिक चीज़ को ऑपरेट कराने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, बस वैसा ही है। असेंबलर्स क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होते हैं, असेंबलर ड्राइव्स क्या, डायरेक्टिव्स क्या होती है, डिज़ाइंस क्या है, उसका इंटरफेस है उसका। जैसे एग्जांपल लाइक जैसे उसमें दिया गया कि कीपैड इंटरफेस है, 7 सेगमेंट इंटरफेस है, और एक पढ़ा होगा 7 सेगमेंट एलईडी भी पढ़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक्चुअली वो 7 सेगमेंट आ गया तो मैंने बोल दिया वो चीज़। अब एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, स्टेपर मोटर की कंट्रोलिंग क्या है, ए/डी एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग क्या है, आरटीसी इंटरफेस क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम में पीआई और डी और पीडी, पीआई और पीआईडी कंट्रोलर्स, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बहुत जगह पूछा जा रहा है। अगर आपने स्टील अथॉरिटी के एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें जो ट्रेनर की पोस्ट आती है उसमें ये क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा आ रहा है। और लास्ट ईयर जो यूपी मेट्रो की वैकेंसी आई थी जिसमें जूनियर इंजीनियर की कट ऑफ 104 था, उसमें भी कंट्रोल सिस्टम के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तब हमें वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिनका वेटेज थोड़ा बहुत है, लेकिन ये बहुत ग्रेट इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आजकल कट ऑफ भी इसी से तय हो रही है। क्योंकि जो मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, और बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन्स हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, ये सबको आते हैं, ये सारे क्वेश्चन सबको रटे उड़े हैं। अब जो नया खेल है वो बस इसी सब्जेक्ट से खेल होने वाला है, और जो आपका नॉन टेक पोर्शन है 50 नंबर का, उसमें जो भी होगा, ठीक है। अब इसमें बात आती है स्काडा की। अब स्काडा क्या है, स्काडा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्काडा का प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्कोप है। स्काडा और पीएलसी सीखने के लिए आपको एक्चुअली हैदराबाद तो जाना ही पड़ेगा, अगर आप हार्डवेयर पे भी सीखना चाहते हैं। हार्डवेयर से सीख के फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर पे काम करके फिर आप जैसे चीज़ों को ग्रो अप कर लेंगे, फिर इंडस्ट्री में वैल्यू बहुत है। ऑटोमेशन के टाइम में स्काडा पीएलसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या है, रोल ऑफ द स्काडा इन डिस्पैच सेंटर। डिस्पैच सेंटर होते हैं, वहाँ पे क्या स्काडा का रोल है, क्या ऑपरेटर कंसोल है, क्या अब जिसमें वीडियो है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स क्या होती है उसके बारे में देखना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या होते हैं चैनल के स्काडा सिस्टम के, वो देखना। जैसे वीडियोज़ है वैसे ही आरटीयूज़ और एमटीयूज़ क्या होते हैं उसके बारे में है। और डाटा लॉगर्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम। और रिपोर्ट जनरेशन क्या है, कैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं वो है। और रिपोर्ट एनालिसिस एंड एक्शन, अगर कोई जैसे आपने कोई भी परफॉर्म किया इंस्ट्रक्शन सेट्स, तो उससे क्या रिपोर्ट है, क्या उसकी एनालिसिस होगी, क्या क्या एक्शन इसमें ओवरकम करना है, उसके लिए वो चीज़ें लिखी हुई है। अब ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है, इस पर नहीं जाना है, इसका बस ये देख लो कि इसमें क्या बेसिक चीज़ें यूज़ होंगी जब उसका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। ये तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, कॉलेज एकेडमिक सेशन के लिए है ये प्रैक्टिकल वाला इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या देखो, पीएलसी के बारे में लिखा है, जिसमें और देखो बेसिक्स गेट है, एंड और एंड नॉट गेट्स है, तो ये भी पूछे जाने की चांसेस देखो। 8051 किट भी है इस माइक्रो कंट्रोलर की, तो इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस समय इसका वेटेज बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो स्ट्रैटेजी भी नहीं जाना, इसमें रिकमेंडेड बुक्स लिखी हुई हैं। तो रिकमेंडेड बुक्स जो है ये तो थ्रू आउट द इंग्लिश हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप मैग्रॉ हिल की ये पीएलसी बाई गैरी डनिंग ले सकते हैं, ये बेटर बुक है। और भी कई सारी बुकें हैं नीचे दी हुई हैं, नंबर 2, 3 एंड 4। लेकिन बेटर है कि इससे ज़्यादा आप जाइए फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न पे जाएंगे तो आपको एशियन पब्लिशर और नवभारत की पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर की बुक मिल जाएगी इन हिंदी में। आई थिंक 200 रुपीज़ की है। अगर आप उसका वो PDF वर्जन ख़रीदना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप हिंदी में ही लीजिए, क्योंकि डिप्लोमा के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो जिस लैंग्वेज में आप मोर कंफर्टेबल हैं आप वही लैंग्वेज प्रेफर कीजिए। एग्ज़ाम्स के टाइम में लैंग्वेज का हेर फेर मत कीजिए।
तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ माइक्रो प्रोसेसर और पीएलसी स्काडा कंट्रोलर के लिए। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप वाकई इसके लिए इस वीडियो के लिए इस सब्जेक्ट के लिए रेडी हैं, तो फिर मैं स्टार्ट करूँ इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।